सांस लेने का प्राचीन तरीका। 100 साल तक रहेंगे जीवित और लंबी आयु के साथ में स्वस्थ भी रहेंगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, कहते हैं कि हमें सांसें गिनती की मिलती हैं। हमारी सांसें जितनी होती हैं हमारा जीवन भी उतना ही होता है। जितनी हम सांसें लंबी लेंगे उतनी ही हमारी आयु ज़्यादा होगी, और जितनी सांसें हम धीरे लेंगे उतनी ही आयु हमारी कम होती चली जाएगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 100 साल तक जीने के लिए हमें अपनी सांसों को बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा पुराने ऋषि मुनि जैसे परशुराम या और भी संत लोग हैं, वो काफ़ी उम्र तक जिंदे रहते थे। वो यही कारण है कि अपनी सांसों को लंबी लिया करते थे। अगर आप प्राण के विज्ञान को समझ लेते हैं तो सांस लेने के तरीके में सुधार ला सकते हैं। आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी सांसों की गति को ठीक करने और आयु को बढ़ाने के बारे में। आपके मन में और आपके दिमाग का सीधे तौर पर संबंधित है। अगर आप अपनी सांसों की गति को ठीक कर लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क पर अधिक बेहतर अनुभव करेंगे, एकाग्र अनुभव करेंगे, शांत अनुभव करेंगे। अगर आप ऐसा भी समझेंगे जिस प्रकार से एक बालक शिशु होता है, वह जब छोटा सा होता है, जब वो लेटा रहता है तो अपनी सांसों को नाभि तक लेता है और सांस को अंदर लेते समय उसका पेट फूलता है, और जब सांस को बाहर की तरफ निकालता है तो उसका पेट अंदर चला जाता है। यह इसका स्वाभाविक सांस होता है और ये श्वास लंबे समय तक चला रहता है, और जब तक उसका ये सांस में बना रहता है वो स्वस्थ रहता है। इस तरीके से वो आनंदित भी रहता है, खुश रहता है। बच्चे ऊर्जावान बहुत होते हैं, मन में उनके कोई विशाल नहीं होता, कोई बात नहीं टिकती, जीवन आनंदमय होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे गलत जीवन की शैली के कारण और इन सिद्धांतों को न समझने के कारण सांसें की गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। जैसे हमें चिंता, तनाव, अनेक प्रकार की बीमारियों से हम घिर जाते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी आयु का प्रभाव अधिक दिखाई देना शुरू हो जाता है। साथ ही हमारे योग सिद्धांतों में बताया जाता है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो सांस को गहरा लिया और सांस हृदय चक्र तक जाती है, लेकिन यह सांस हमारी हृदय चक्र से ही लौट आती है। लेकिन यह सांस लेने का गलत तरीका है। अगर आपकी सांस मणिपुर चक्र तक जाती है तो मणिपुर चक्र आपकी नाभि चक्र होता है। जब सांसें मणिपुर तक जाती हैं तब मणिपुर चक्र में 72,000 नाभियों का केंद्र होता है। यहाँ तक सांस आपका पहुँचता तो आप प्राणवायु को ऊर्जा में बदल सकते हैं। इन नाभियों के मध्य पूरे शरीर में संचारित होता है और आपके प्राणवायु पूरे शरीर में आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपके शरीर की छोटी छोटी गतिविधियों में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे हमें लंबी सांस लेनी चाहिए, सांस गहरी लेनी चाहिए। सांस लंबी लेते हैं आप तो आयु पर प्रभाव पड़ता है। मणिपुर चक्र तक सांस हमारी जानी चाहिए और हमें नाभि से सांस लेनी चाहिए। आपके जो 5 प्राण शरीर को ठीक प्रकार से कार्य कराते हैं वो हम आपको बताते हैं। आप सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट इस प्रकार सांस लेते हैं तो आपको कुछ ही दिन में अभ्यास हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप सुबह उठें और पद्म आसन में बैठ जाएं। बैठने के बाद आप गहरी लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर निकालें। आपकी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तभी आपको पूर्णतः लाभ मिल सकता। और अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। बाकी शरीर बिल्कुल ढीला रिलैक्स रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सांस अंदर लें। ऐसी स्थिति आने पर सांस को जब धीरे धीरे अंदर लें और पूरी एकाग्रता से सांस को छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपने प्राणों पर नहीं अपने मन के विचारों पर भी कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक ही आपका मन शांत होगा, आपके विचार ठहरने लगेंगे, आपकी सांसों
पर ध्यान देना है और अपनी सांसों को जब आप अंदर ले रहे हो तो आपका पेट बाहर निकलना चाहिए और जब सांस आप छोड़ें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। यह प्रतिक्रिया आपको सुबह शाम करनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सांसों को ऊपर सहजता रखते हुए आप 10 मिनट तक ये सुबह और 10 मिनट तक शाम आपको सोने से पहले अभ्यास करना है। शाम को आप लेट कर भी अभ्यास कर सकते हैं। लेटने के लिए आप ज़मीन का प्रयोग करें, ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और अपनी सांसों को लंबी-लंबी सांसें लें, जो आपकी सांसें नाभि तक, मणिपुर चक्र तक जानी चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से आपका मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी, आपकी अच्छी स्मृति होगी, आप अनेक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बढ़ते हुए हमारे अभ्यास को आपके विषयों से हमारे सिद्धांतों में कहा गया है कि अपनी सांस को अंदर लेते समय थोड़ा रोकें, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बाहर निकालें। जब आपके शरीर की प्राणवायु धीरे धीरे बाहर छोड़ेगी तो आपको बहुत इससे लाभ होगा। आपके शरीर में लगभग 20% प्राणवायु होती है। इसका प्रयोग आपके शरीर में 20% प्राणवायु का प्रयोग आपका मस्तिष्क करता है और जब आपको प्राणवायु मिलनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहले आपको जो प्रभाव पड़ता है वो मस्तिष्क पर पड़ता है। जब आपका अभ्यास करते समय धीरे धीरे प्राणवायु को रोकते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, चंचलता बढ़ जाती है, मस्तिष्क की चंचलता कम होना शुरू हो जाती है। कारण यही है कि आप प्राणवायु आपके मस्तिष्क तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती।